आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग बहुत ही बेहतर सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस सीरीज में जो हम लोग देखने वाले हैं, बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके 2001 से लेकर जो है 2025 तक, जैसे आप देख सकते हैं, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सचिवालय हो, बीपीएससी हो या बीएसएससी हो या दरोगा हो, यानी कोई भी एग्जाम इंटर स्तरीय हो या स्नातक स्तरीय हो, जितने भी बिहार में अभी तक जो है 2001 से 2025 तक एग्जाम हुए हैं, और उस एग्जाम में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का जो है हम लोग सीरीज शुरू करने वाले हैं आज से। तो कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतर सीरीज है। इसमें आपको जो है 10,790 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 98 पेपर्स का जो है संकलन मिलेगा आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज में जो है सबसे पहले हम लोग जो है साइंस सेक्शन से यानी फिजिक्स से शुरू करेंगे। हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, इस बुक से, यानी यह बुक जो है आपके यूथ जो है कंपटीशन टाइम्स का है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम हुआ है उसमें जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों में फिजिक्स से आज शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं, विज्ञान में सबसे पहले हम लोग भौतिकी में जो है मात्रक, मापन और भौतिक राशियां से जो है संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन यानी वो भी हम लोग व्याख्या के साथ देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि दूरी समय ग्राफ का जो है ढलान देता है। दूरी समय ग्राफ का जो है ढलान देता है। क्या देता है आपका? तो चाल देता है। क्या देता है? चाल। देख सकते हैं, बिहार दरोगा 17/12/2023 फर्स्ट यानी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। दूरी समय ग्राफ का ढलान जो है गतिमान वस्तु की चाल प्रदर्शित करता है आपका। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में जो है निम्न राशि स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति में जो है निम्न राशि जो है स्थिर रहती है। कौन सी राशि? तो चाल जो है आपके जो है स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति में चाल राशि जो है स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति वह है जहाँ जो है एक गतिमान निकाय नियत गति या चाल के साथ जो है एक वृत्तीय पथ का जो है निर्माण करता है, तथा एक जो है निश्चित बिंदु के चारों ओर जो है वृत्ताकार पथ में जो है पिंड एक समान चाल से गतिमान रहता है। वही होता है आपकी वृत्तीय गति। तो देख सकते हैं, एक समान वृत्तीय गति में जो है कौन सी जो है राशि स्थिर रहती है? तो आपका चाल जो है स्थिर रहती है आपका। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं कि ओडोमीटर किसका मापक है? ओडोमीटर जो है, तो देख सकते हैं ओडोमीटर जो है किसका मापक है? तो ओडोमीटर से जो मापी जाती है आपकी दूरी मापी जाती है। क्या मापी जाती है? दूरी। ठीक है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग जो है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को जो है मापने के लिए किया जाता है। वाहन की गति को मापने के लिए जो है स्पीडोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। और दूरी के लिए जो है आपके ओडोमीटर और इस पे आपके गति के लिए जो है स्पीडोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो है लैक्टोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? लैक्टोमीटर का उपयोग जो है आपके देख सकते हैं दूध की जो है शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का जो है आपका उपयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर एक छोटा कांच का जो है उपकरण है, आपको कांच का उपकरण है जिसका जो है उपयोग दूध में पानी की मात्रा का जो है पता लगाने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर घनत्व के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। यह काफी इंपॉर्टेंट है। सामान्य दूध का घनत्व जो है 1.026 से लेकर 1 जो है 032 ग्राम होता है। यदि दूध में पानी मिलाया गया है तो लैक्टोमीटर की रीडिंग जो है 26 से नीचे होगी। यदि अन्य कोई ठोस जो है पदार्थ मिलाया गया तो रीडिंग 32 से ऊपर होगी आपका। ठीक है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? खगोलीय दूरी मापने की इकाई जो है आपका क्या है? तो प्रकाश वर्ष है। क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने जो है निर्वात में एक वर्ष में जो है पूरा कर देता है। यह इकाई जो है मुक्त लंबी दूरियों तथा जो है गैलेक्सी जैसी अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी मापने में जो है प्रयोग की जाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर जो है 15 मीटर होता है। यह काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, उच्च तापमान को अधिक दूरी से जो है मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण। उच्च तापमान को जो है अधिक दूरी से मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण जो है आपका 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 पायरोमीटर है। क्या है? पायरोमीटर। ठीक है, उच्च तापमान को अधिक दूरी से जो है मापने के लिए पायरो जो है मीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। निम्न उपकरण तथा उनके जो है उपयोग निम्नलिखित हैं। थर्मामीटर का शरीर का तापमान मापने के लिए,
स्पेक्ट्रोमीटर का जो है प्रकाश की जो है प्रत्येक तरंगदैर्घ्य पर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को मापने के लिए, ठीक है। और रेडियोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबकीय विकिरण की माप हेतु आपका, ठीक है। चलिए आगे, किस उपकरण के उपयोग से किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है? इस उपकरण के जो है उपयोग से किसी तरल पदार्थ के जो है विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से। किससे? हाइड्रोमीटर से। देख सकते हैं और भी जो इसमें उपकरण है, फोनोमीटर से जो है ध्वनि तीव्रता, हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ का जो है विशिष्ट घनत्व, एमीमीटर से विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है आपका, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का जो है मात्रक नहीं है? कौन जो है ऊर्जा का मात्रक आपका नहीं है? तो किलोवाट घंटा है, न्यूटन मीटर है आपका, और जूल है। किलोवाट आपका जो है नहीं है, ठीक है। किलोवाट घंटा, जूल और जो है न्यूटन मीटर जो है ऊर्जा के विभिन्न मात्रक है, जबकि किलोवाट यानी पावर शक्ति का जो है मात्रक है, न कि ऊर्जा का आपका, ठीक है। एक जूल बराबर जो है एक न्यूटन गुना जो है एक मीटर, ये बराबर एक न्यूटन मीटर होता है। यानी जूल जो है ऊर्जा अथवा कार्य का जो है ऐसा ही मात्रक है। ऊर्जा की जो है किलोवाट घंटा इकाई को जो है विद्युत ऊर्जा की खपत की जो है मात्रा के मापन हेतु जो है प्रयोग किया जाता है। बिजली बिलों में जो है इससे पराया यूनिट के रूप में दर्शाया जाता है आपका, ठीक है। एक जूल बराबर होता है, एक जूल बराबर जो होता है आपके 1 न्यूटन होता है। एसआई पद्धति में जो है जूल कार्य बाई जो है जूल की इकाई है। किया गया कार्य जो है एक जूल तब कहा जाता है जब एक न्यूटन का जो है बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तक जो विस्थापित करता है। एक जूल बराबर एक न्यूटन मीटर होता है। एक जूल बराबर एक न्यूटन मीटर होता है। एक कैलोरी का मान जो है 4.8 जूल ऊर्जा के तुल्य होता है, अथवा एक जूल बराबर 1/4.18 बराबर 0.24 कैलोरी होता है आपका, ठीक है। एक जूल बराबर एक न्यूटन मीटर। चलिए आगे देख ले। आगे है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है आपकी किसकी? दूरी की है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार जो प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जो है तय की गई जाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है आपका, ठीक है। पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है? पार्सेक आपकी अभी दूरी का है, ठीक है। पार्सेक दूरी यानी लंबाई का मात्रक है। पार्सेक का प्रयोग जो है खगोल शास्त्र में होता है। एक पार्सेक बराबर 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है। एक पार्सेक बराबर या प्रकाश वर्ष में 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। विषम ज्ञात करें, इसमें कौन अलग है आपका? तो वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, आमीटर एक जैसा है, और अल्टीमीटर जो है आपका अलग है। देख सकते हैं आपके वोल्ट मीटर का उपयोग जो है हम विभवांतर मापने के लिए करते हैं। अमीटर का जो है किसी परिपथ की किसी शाखा में जो है प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को मापने के वाला यंत्र है आपका। गैल्वेनोमीटर जो है या किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का जो है पता करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपके अल्टीमीटर जो है यह एक उपकरण है जिसका उपयोग जो है विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, अल्टीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है इसमें आपका अलग है, इन सबसे भिन्न है आपका। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा जो है मापन किया जाता है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दूरी मापी जाती है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग जो वाहन द्वारा चली गई दूरी जो मापने के लिए किया जाता है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक या जो दोनों सम्मिलित प्रणाली हो सकती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी एक जो है ध्वनि की इकाई है? कौन इसमें एक ध्वनि की इकाई है? तो डेसिबल है। देख सकते हैं कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। डेसिबल ध्वनि की इकाई है। ध्वनि एक प्रकार का जो है कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर जो है संचारित होता है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही जो है ध्वनि कहते हैं जो मानव को जो है कान से सुनाई पड़ती है, ठीक है। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। वायु दाब को मापने वाला यंत्र जो है आपके देख सकते हैं आपके जो है, तो वायु दाब को मापने वाला यंत्र जो है आपके बैरोमीटर से जो है वायु दाब मापी जाती है, ठीक है। देख सकते हैं वायु दाब मापने के लिए जो है बैरोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है, जबकि आर्द्र एवं शुष्क वाल्व तापमापी से जो है अपेक्षित आर्द्रता अधिकतम एवं न्यूनतम तापमापी से तापमान और वायु वेग को जो है मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
तापमान की इकाई निम्न में से कौन जो है नहीं है, कौन नहीं है आपका? केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, कैंडेला आपका नहीं है आपका, ठीक है। तापमान को मुख्यतः जो है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि कैंडेला जो है प्रकाशीय तीव्रता की इकाई है, ठीक है। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? कौन से? तो वेग एवं चाल के जो भौतिक राशियां हैं जिसके मात्रक समान है। वेग तथा चाल का जो है एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग एक अदिश राशि है जिसमें जो है परिमाण और दिशा दोनों होते हैं आपके, ठीक है। कुल विस्थापन और कुल लगे समय के जो है अनुपात को औसत वेग कहते हैं, जबकि चाल एक जो है अदिश राशि है जिसमें केवल जो है परिमाण होता है, कुल तय की गई दूरी और जो है इसके दौरान व्यतीत समय के अनुपात को जो है औसत चाल कहते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं वेग और चाल का जो है भौतिक राशि है जिसका मात्रक जो है समान होता है, वो भी कौन सा मात्रक? मीटर प्रति सेकेंड होता है आपका, ठीक है। निम्न में से कौन सा जो है मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक आपके कौन से नहीं है? तो मीटर है, सेकेंड है, एम्पियर है, ओम नहीं है। उपरोक्त विकल्पों में से जो है ओम मूल मात्रक नहीं है। तो देख सकते हैं उपरोक्त विकल्प में जो है ओम मूल मात्रक नहीं है, जबकि मीटर, एम्पियर, सेकेंड मूल मात्रक है। एसआई पद्धति में जो है मीटर लंबाई की, किलोग्राम जो है द्रव्यमान, सेकेंड समय, केल्विन ताप, एम्पियर विद्युत धारा, कैंडेला ज्योति तीव्रता और मोल जो है पदार्थ का जो है परिमाण जो है ये सब का क्या है? मूल मात्रक है। लेकिन आपके ओम इसमें मूल मात्रक नहीं है, ठीक है। एसआई मात्रक में जो है बोल्ट्जमान नियतांक का मान आपका क्या है? तो देखा जाए तो 1.38 × 10⁻³ जूल प्रति केजी है आपका। एसआई मात्रक में जो है बोल्ट्जमान नियतांक का जो है मान 1.38 × 10⁻23 जूल केजी जो है। बोल्ट्जमान नियतांक एक भौतिक नियतांक है, इसका जो है नामकरण लुडविग बोल्ट्जमान के नाम पर किया गया। इसका मान जो है गैस नियतांक आर और अवोगाद्रो संख्या Na के अनुपात के बराबर होता है। देख सकते हैं Kv बराबर R/Na आपका, ठीक है। भार का एसआई मात्रक, भार का जो है एसआई मात्रक आपका क्या होता है? न्यूटन होता है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। किलोग्राम द्रव्यमान का जो है एसआई मात्रक है। सीजीएस पद्धति में डाइन जो है बॉल का मात्रक है, डाइन जो है आपके बॉल का मात्रक है सीजीएस पद्धति में, ठीक है। बॉल का जो है विमीय समीकरण है, बॉल का विमीय समीकरण इसमें से देखी जाए तो mLT⁻², यानी ऑप्शन सी जो है इसके सही उत्तर है। बॉल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ये दोनों जो है गुना करने पर आपका बॉल का जो है विमीय समीकरण निकल जाएगा आपका। किलोवाट घंटा इकाई है, किलोवाट घंटा जो है इकाई है किसकी? तो विद्युत ऊर्जा की। किसकी है? विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा एक जो है बिंदु से दूसरे बिंदु पर इलेक्ट्रॉनों की गति से उत्पन्न ऊर्जा का रूप है आपका, ठीक है। इसकी इकाई जो है किलोवाट घंटा होता है। विद्युत वोल्टता की इकाई जो है वोल्ट, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है आपका, ठीक है। उसके बाद है कि विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक इसमें से जो है आपका वाट है। क्या है? वाट। किसी जो है विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को जो है विद्युत शक्ति कहते हैं। एसआई पद्धति में इसका मात्रक वाट होता है आपका, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक आपके टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक आपके न्यूटन प्रति मीटर होता है, जिसे जो है टेस्ला भी कहते हैं आपका, ठीक है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो है मात्रक है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, ठीक है। तथा मैक्सवेल जो है चुंबकीय फ्लक्स का जो है सीजीएस में मात्रक होता है आपका, ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक क्या होता है आपका? तो जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, जबकि इसका जो है सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ध्यातव्य है कि ऊर्जा, ऊष्मा एवं कार्य तीनों का मात्रक जूल होता है आपके। ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य तीनों का मात्रक आपके जूल होता है, ठीक है। एंट्रोपी की इकाई है, एंट्रोपी की इकाई आपकी क्या है? तो जूल केजी प्रति जो है मोल है आपका, ठीक है। देख सकते हैं ऑप्शन डी। एंट्रोपी एक भौतिक राशि है जो किसी ऊष्मागतिकी निकाय के जो है डिसऑर्डर को मापती है। इसका मात्रक जो है जूल प्रति केल्विन अर्थात यह आपके इसमें संकेत के रूप में होता है आपका, ठीक है। भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है? भूकंप जो है किस पैमाने पर?
तो रिएक्टर से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता की माप जो है रिक्टर पैमाने पर की जाती है। रिक्टर स्केल की खोज जो है अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने जो है 1935 में ईस्वी में किया था। यह एक जो है लघुगणकीय पैमाना है जिसका जो है पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। ठीक है। जिन जो है संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे जो भूकंप लेखी या जो है सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल हैं, रॉसी फॉरेन स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल है। ठीक है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है आपके। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी जो ऊष्मा की इकाई नहीं है, ऊष्मा की इकाई आपकी कौन सी नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई आपके कैलोरी है, जूल है, बीटीयू है, फोन नहीं है आपका। ठीक है, देख सकते हैं ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण जो है उत्पन्न होती है। किसी पदार्थ को के जो है गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊष्मा होती है उसे उसकी जो है उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक मुक्तक जो है जूल, कैलोरी, बीटीयू होता है। ठीक है, फोन आपका नहीं होता है। एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर जो है वह किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा की है। ठीक, देख सकते हैं विद्युत धारा की एम्पियर होती है। चुंबकीय क्षेत्र का जो है टेस्ला, विद्युतीय जो है चार्ज का कूलॉम, प्रतिरोध का ओम होता है आपका। ठीक है, एंगस्ट्रॉम इकाई है आपके, यह इकाई है आपके तरंग दैर्घ्य की। माध्यम के किसी भी कण के एक जो है पूरे चक्कर या कंपन के समय तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, इसे एंगस्ट्रॉम द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई जो है एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर, मीटर, पिकोमीटर आदि होता है आपका। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, आवृत्ति की आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। दोलन अथवा कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकेंड में जितना दोलन या चक्कर पूरा करता है उसे उसकी जो आवृत्ति कहते हैं। इसे एफ द्वारा प्रदर्शित कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक चक्कर प्रति सेकेंड या हर्ट्ज होता है। एफ बराबर 1/t आपका। ठीक है, दो वेक्टर जिनका मान जो है अलग अलग है, ये दो इसमें कौन से वेक्टर हैं जिनका मान अलग अलग है तो उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ये दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य जो है नहीं हो सकता आपका। ठीक है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता के लिए लैक्टोमीटर का। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। टेकोमीटर का उपयोग वाहन की गति, पेरीमीटर का उपयोग जो है किसी भी जो है आकृति या परिमाप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है आपका। ठीक है, सतह पर लगने वाला जो है दाब उस पर जो है आरोपित बल तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। अतः जो है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब एक अदिश राशि है। दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल बाई पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है आपके। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। देख सकते हैं विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई यहाँ पे वाट है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा जिस दर से जो है स्थानांतरित होती है उस दर को जो विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति बराबर कार्य बाई समय होता है आपका। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। एक वाट शक्ति बराबर 746 वाट होता है। तो देख सकते हैं विद्युत शक्ति की इकाई यहाँ पे वाट है। प्लांक नियतांक का मान जो है जूल सेकेंड में कितना होता है? तो 6.63 गुना 10 के पावर -34 होता है। प्लांक नियतांक का मान आप इतना जूल सेकेंड होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक आपका जूल है। कार्य का मात्रक जूल होता है। इसकी जो है माप पे लगाए गए बल तथा जो है बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होते हैं। यह एक जो है अदिश राशि है आपका। ठीक है, आगे है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आपका यह दूरी का है आपका। ठीक है, अपेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? अपेक्षित आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अपेक्ष आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। किसी दिए गए तापमान पर वायुमंडल की पूरी क्षमता की तुलना में उसमें मौजूद नमी के प्रतिशत मात्रा को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, आगे है कि सेल्सियस में जो है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा आपका?
तो सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके -15 होगा, देख सकते हैं कैसे होगा आपका। तो इसका जो सूत्र होता है C/5 बराबर 1 - 32/9 होता है आपका, ठीक है। यहाँ फ़ारेनहाइट 5 दिया था, इसलिए C/5 बराबर 5 - 32, इसको निकालेंगे तो जो आपके -15 डिग्री हो जाएगा आपका। प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई जो है आपकी देखी जाए तो ओम है, ठीक है। किसी चालक का वह गुण जो उसमें जो है प्रवाहित धारा का जो है विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V वोल्ट एवं जो उसमें प्रभावित धारा 1 एम्पियर हो तो प्रतिरोध बराबर विभवांतर बाई धारा या R बराबर V/I जो है होता है। इसका ऐसा ही मात्रक ओम है, जिसका संकेत आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है यहाँ पे। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट आवर जो है किसकी इकाई है आपका? तो ऊर्जा की है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई या मात्रक है, ठीक है। त्वरण का आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, ऊर्जा का जूल या और भी होता है आपका, ठीक है। ताप के मापने की इकाई है, ताप को मापने की इकाई जो है आपके सेल्सियस है। ताप को मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार जो है एंडोर्स सेल्सियस ने किया था आपका, ठीक है। वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग जो है डॉट मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग जो है क्या मापने के लिए? तो विभवांतर मापने के लिए आपका देख सकते हैं। वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग जो विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मापी के द्वारा जो विद्युत विभवांतर वोल्ट में जो है मापा जाता है आपका, ठीक है। दूध की शुद्धता मापने के लिए आपका वही है लैक्टोमीटर, ठीक है। निम्न में से जो है सदिश राशि कौन सी है आपकी? तो सदिश राशि आपकी इसमें सदिश राशि देखी जाए तो वेग हो जाएगा, ये सब आपके अदिश हैं आपकी, ठीक है। वेग जो है सदिश राशि है, जबकि समय, द्रव्यमान, लंबाई अदिश राशियां हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें जो है केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशियां कहलाती है। जैसे चाल, कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान आदि वे भौतिक राशियां जिनमें जो है परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियां कहलाती है। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण ये सब क्या है? आपके सदिश राशियां, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्न में से कौन सी जो है सदिश का जो है मात्रा है, सदिश का मात्रा इसमें कौन सा है? तो प्रतिबल है। क्या है? प्रतिबल आपका। प्रतिबल एक जो है सदिश इकाई है, ठीक है। साम्यावस्था में किसी वस्तु के एकांक क्षेत्र पर जो है कार्य करने वाले आंतरिक प्रत्यानयन बल को जो है प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वह भौतिक राशि जिसे जो है व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ जो है दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। यह तब है कि एनसीईआरटी ने जो है प्रतिबल को सदिश राशि नहीं माना है आपका, ठीक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है मात्रक है आपके ज्योति फ्लक्स का। किसका? ज्योति फ्लक्स का। किसी स्रोत द्वारा 1 सेकंड में उत्सर्जित कुल जो है प्रकाशित ऊर्जा को ज्योति फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक ल्यूमेन है आपका, ठीक है। ल्यूमेन और जो है के कैंडिला में जो है समानुपाती का संबंध होता है आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है भार का मात्रक नहीं है? पाउंड है, ग्राम है, किलोग्राम है, डाइन नहीं है सर। पाउंड, किलोग्राम एवं ग्राम ये सभी जो है भार के मात्रक है, परंतु डाइन जो है सीजीएस पद्धति में बॉल का जो है मात्रक है। एक डाइन बराबर 0.00001 न्यूटन के बराबर होता है। एसआई पद्धति में बॉल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार जो है रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो बेकुरल है आपके। क्या है? बेकुरल। अंतरराष्ट्रीय इकाई जो है पद्धति एसआई में जो है बेकुरल रेडियो धर्मिकता की इकाई है आपकी, ठीक है। जब बैरोमीटर का पारा जो अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है आपके? तो इसमें यह घोतक है आपके आंधी या जो है झंझावात की संभावना होगी जब बैरोमीटर का जो है पारा अचानक गिर जाए तो। देख सकते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर के पारे का जो है अचानक नीचे आ जाने से आंधी और तूफान मौसम का जो संकेत होता है, और धीरे धीरे कम हो तो यह जो है वर्षा की संभावना को व्यक्त करता है। और यदि जो है बैरोमीटर पैमाने में जो वृद्धि हो तो यह श्राप मौसम की परिस्थितियां करने के ओर जो है संकेत करते हैं, ठीक है। परमाणु की जो प्रभावित त्रिज्या, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या जो होती है आपकी 10 के पावर -10 मीटर होती है। देख सकते हैं आपके बीपीएससी
जो है अमानत प्ली एग्जाम 27/7/2014 को पूछी गई है आपका। ठीक है, देख सकते हैं परमाणु की प्रभावित त्रिज्या जो है लगभग 10⁻10 मीटर होती है, और जो है नाभिक की त्रिज्या आपके 10⁻15 मीटर होती है, त्रिज्या 15। ठीक है, परमाणु का धनावेश और द्रव्यमान एक जो अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। रदरफोर्ड ने इसे जो है नाभिक कहा। परमाणु में अधिकांश स्थान जो है रिक्त होता है। इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के जो है वृत्ताकार पथों जिन्हें कक्षा जो है कहा जाता है, वे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, फैदोमीटर क्या मापने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है? फैदोमीटर से जो है समुद्र की गहराई मापी जाती है। फैदोमीटर एक प्रकार का जो है सोनार है, जिसका जो उपयोग ध्वनि तरंगों को जो है पानी में संचारित करके पानी अथवा जो समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसमें जो ध्वनि तरंगों के जो है उत्सर्जन और जो वापसी के बीच के समय अंतराल को जो है दर्ज किया जाता है फैदोमीटर में। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है आपके रिक्टर मापनी द्वारा आपका। ठीक है, भूकंप की प्रबलता जो है रिक्टर पैमाने द्वारा मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस यंत्र के जरिए धरती में होने वाली जो है हलचल का ग्राफ बनाया जाता है, जिसे जो है सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके आधार पर जो है गणितीय पैमाना यानी रिक्टर पैमाना के जरिए जो है भूकंप की तरंगों की जो है तीव्रता, भूकंप का केंद्र, इसमें जो है निकलने वाली ऊर्जा का जो है पता लगाया जाता है रिक्टर पैमाने मापनी द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है राशि अदिश है आपका? अदिश राशि कौन सी है आपका? तो कार्य है आपका। ठीक है, वैसी राशि है जिनमें जो है केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए समय, कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान, चाल, आयतन, ये सब क्या है पे अदिश राशि है। और परिमाण और दिशा दोनों जिसमें होते हैं वो सदिश होते हैं। बार किसका मात्रक है? बार जो है आपके वायुमंडलीय दाब का है। ठीक है, बार जो है वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। वायुमंडलीय दाब जो है पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर उससे जो है ऊपर की हवा के वजन द्वारा जो है लगाया गया बल है। वायुमंडलीय दाब को जो है बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर के जो आविष्कारक टॉरिसेली हैं। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁷ cm आपका। ठीक है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ m या जो है 10⁻⁷ cm या 10⁻⁶ mm के बराबर होता है। देख सकते हैं cm में है आपका। ठीक है, नैनो अगर मीटर में रहता तो -9 होता, और cm में है तो -7, mm में रहता तो -6। 1 पिको मीटर बराबर 10⁻⁻12 m के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 m के मीटर होता है आपका। ठीक है, एक जो है औसत शक्ति का समतुल्य जो है आपका, ये कई बार पूछा गया है, 746 वाट है। लेकिन देख सकते हैं बीपीएससी सेकेंडरी जो है सेकेंड ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया था। एक औसत शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। औसत शक्ति शक्ति की बड़ी मापक इकाई होती है। 1 एम्पियर में जो है 230 वाट होता है। शक्ति का सही मात्रक वाट होता है आपका। ठीक है, आगे है लक्स जो है इसकी इकाई है। लक्स जो किसकी इकाई है? तो प्रदीप्ति की है। लक्स प्रदीप्ति की इकाई है। ताप की इकाई केल्विन, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम और बल की इकाई न्यूटन होता है आपका। ठीक है, जूल किसकी इकाई है? जूल आपके जूल देख सकते हैं आपकी ऊर्जा की। ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक जूल होता है। 1 जूल कार्य बराबर 1 न्यूटन बल गुना 10 यानी गुना 1 मीटर यानी विस्थापन बल की दिशा होती है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है और बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 1 पिको 12 यानी 10⁻⁻12 ग्राम। 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम होता है, जबकि 1 माइक्रो 10⁻⁻6 ग्राम होता है आपका। ठीक है, FPS प्रति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो पाउंड है आपका। ठीक है, FPS में FPS प्रति, जिससे जो है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः जो है फुट, पाउंड और जो सेकेंड होता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, FPS पद्धति को आपका। ठीक है, वह संख्या जिसे जो है यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं, यह बराबर है आपके ऑप्शन बी के अनुसार। ठीक है, 1 मिलियन बराबर 10⁻⁻6, 1 बिलियन 10⁻⁹, 1 ट्रिलियन बराबर 10⁻12 होता है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि जो है एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है?
एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो आवेश की मात्रा का आपका एम्पियर घंटा आवेश की मात्रा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर होता है। विद्युत धारा एक आपकी अदिश राशि है। 1 एम्पियर विद्युत धारा की वह मात्रा है जिसके तहत जो है चालक तार में जो है प्रति सेकंड 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से जो है प्रविष्टि होते हैं तथा इतने ही जो है इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरों से भी बाहर निकलते हैं आपके। ठीक है। उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु जो है प्रयुक्त होता है वायु दाब। तो वायु दाब मापने के लिए जो आपके बैरोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न आपका। थर्मामीटर से जो है तापमान को मापा जाता है। हेक्टोमीटर से लंबाई मापा जाता है, जबकि एनीमोमीटर से वायु का जो है वेग मापा जाता है। इस यंत्र से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। आपकी अमीटर से आपका विद्युत धारा अमीटर यंत्र का उपयोग जो विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। यह विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। वोल्ट मीटर किसी परिपथ के जो है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र है। ठीक है। एनीमोमीटर वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र है आपकी एनीमोमीटर आपका। ठीक है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का आपका। ठीक है। निम्नलिखित यंत्र से जो है पवन का वेग मापा जाता है। पवन का वेग जो है आपके एनीमोमीटर से मापी जाती है। वायु के वेग को मापने वाला यंत्र आपके एनीमोमीटर है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर से जो है वायुमंडल में व्याप्त जो है आर्द्रता मापी जाती है तथा थर्मामीटर जो है मानव शरीर का तापमान मापने वाला उपकरण है। इसका आविष्कार जो है फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया था। एसआई पद्धति में जो है बल का मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में बल का मात्रक आपके न्यूटन होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल एक जो है सदिश राशि है। जूल अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अंतर्गत जो है ऊर्जा या कार्य की एक व्युत्पन्न इकाई है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक आपके डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁻⁻5 डाइन होता है आपका। दूध की शुद्धता आपके लैक्टोमीटर से। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम जो है आपके तरंगदैर्घ्य को मापता है आपका। ठीक है। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 गुना 10⁻⁻10 मीटर के समतुल्य होता है। प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य एक्स किरणों की जो है तरंगदैर्घ्य तथा पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य और अंतर जो है परमाणविक की दूरी इत्यादि का जो है मापन एंगस्ट्रॉम इकाई में किया जाता है। ठीक है। बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। बल वह बाह्य कारक है जिसको जो है लगाकर हम वस्तु की स्थिति दिशा आकार में परिवर्तन करते हैं। बल एक आपके सदिश राशि है। एक शेल का जो है EMF है आपके अदिश राशि है। किसी शेल का जो है इलेक्ट्रोमोटिव बल या जो है शेल का जो है EMF किसी शेल के जो है दो इलेक्ट्रोडों के बीच जो है संभावित अंतर। किसी सेल की जो है EMF का उपयोग जो है मुख्य रूप से यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है गैल्वेनिक है कि नहीं। सेल का जो है EMF एक जो है अदिश राशि है आपका। ठीक है। एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक है। एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक आपके केल्विन है। एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक आपके केल्विन होता है। एक औसत शक्ति आपके वही देख सकते हैं 746 वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किसे जो है ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं आपके? तो किलोवाट घंटा का। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। इससे प्रायः जो है विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ऊर्जा की जो है बीमा है। ऊर्जा की बीमीय सूत्र जो है आपके ml स्क्वायर इंटू जो है T के टू दी पावर माइनस। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो आपके लैक्टोमीटर से। MKS पद्धति में बल की इकाई है। MKS पद्धति में बल की इकाई आपके न्यूटन है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन की चेष्टा करता है। बल का MKS मात्रक जो है न्यूटन है। CGS पद्धति में बल का मात्रक आपके डाइन है। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन है आपका। निम्नलिखित में से कौन राशि जो है अदिश नहीं है? अदिश नहीं है आपका विस्थापन। बाकी सारे अदिश हैं आपके। अदिश राशि वे भौतिक राशि है जिनमें जो है केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, समय, दूरी, ऊर्जा आदि। सदिश राशि वे भौतिक राशि है जिनमें परिमाण के साथ साथ जो है दिशा भी होती है। सदिश राशि कहलाती है। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब आपके सदिश है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं आपका। ठीक है।
आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है। विद्युत शक्ति की इकाई यहाँ पे कौन सी नहीं है, तो वाट सेकंड नहीं है। वाट है, वोल्ट प्रति एम्पियर है, आपका जूल सेकंड है। विद्युत शक्ति की इकाई आपका वाट सेकंड नहीं है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट है आपका, ठीक है। 1 वाट बराबर 1 जूल बाई 1 सेकेंड होता है, 1 जूल बाई सेकेंड होता है, या 1 वाट बराबर एम्पियर गुना वोल्ट होता है। अतः विकल्प ए यानी वाट सेकेंड विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है आपका, ठीक है। कार्य की इकाई क्या है, कार्य की इकाई आपके जूल है। बल लगाकर किसी वस्तु को जो है बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही जो है कार्य कहते हैं। कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन होता है, यानी वर्क बराबर F गुना D होता है। यह एक जो है अदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन मीटर या जो है जूल होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है अदिश राशि है आपका, कौन इसमें से अदिश राशि है, तो शक्ति जो है आपका क्या है, अदिश राशि है। वैसी भौतिक राशि है जिनमें मान होता है, दिशा नहीं होता है, अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए शक्ति, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि ये सब क्या है आपके अदिश राशि के उदाहरण है आपके, ठीक है। जो है ऊर्जा की इकाई नहीं है, ऊर्जा की इकाई कौन नहीं है आपका, तो ऑर्ग है, जूल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, न्यूटन नहीं है। ऑर्ग, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है, जबकि न्यूटन बल की इकाई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।